इंसान की सोच पर किसी का भी जोर नहीं चला है। कब और कैसे विचार हमारे दिमाग में आ जाए यह बताना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि कई बार हमारे यह थॉट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनका बार बार आना हमें काफी परेशान कर देता है। जैसे कि सेक्स, जो कि कई बार ना चाहते हुए भी हमें किसी भी जगह ले जाते हैं जिससे हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। किसी अनजान व्यक्ति को भी गलत निगाहें से देखने लगते हैं। इस वीडियो को देखने वाले आप में से ज्यादातर लोग टीनेजर्स हैं और टीनेजर्स में यह प्रॉब्लम बहुत ही आम होती है। लेकिन क्या सच में इसे एक प्रॉब्लम कह सकते हैं? अगर हाँ, तो इस प्रॉब्लम से कैसे डील करें जानेंगे। इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। तो अगर अभी आप टीनेज या 20 में होंगे और आपने कई बार यह नोटिस किया होगा कि आप कई बार ऐसी चीज सोचने लग जाते हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सोचा होता। मैं शायद आपको आपका कोई क्लासमेट साथी बहुत ही अट्रैक्टिव लगने लग जाता है, या आप दिन भर किसी सेलिब्रिटी के बारे में ही सोचते रहते हैं, या फिर दिन भर आपके मन में यौन थॉट्स ही घूमते रहते हैं। अब देखिए, ये सब चीज बहुत ही आम बात है। सच कहूं तो ये लाइफ के पार्ट्स होते हैं, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूर नहीं है। और यौन थॉट्स आना कोई बुरी चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको ये थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आते या कभी आए ही नहीं है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। तो अब बात करते हैं कि हार्मोन्स आपको कैसे प्रभावित करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनने वाले कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो कुछ सर्टेन प्रोसेस को स्टार्ट करने में मदद करते हैं। इससे हमारी बॉडी प्रॉपरली अपना काम कर पाती है। दोस्तों, हमारे जन्म से ही हमारा शरीर कुछ हार्मोन को प्रोड्यूस करता आया है, लेकिन जैसे ही हम प्यूबर्टी को अटेंड करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी कुछ ऐसे नए हार्मोन्स को भी प्रोड्यूस करने लग जाती है जिनकी हमें पहले से जरूरत नहीं थी। वैसे ये सरकासम हमारे दिमाग में होता है, जैसे कि गोनेडोट्रोपिन नाम का ये हार्मोन, जिसे GnRH भी कहते हैं, ये हमारे शरीर में पैदा होता रहा है। और अब ये हार्मोन हमारे ब्रेन के नीचे मौजूद पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर दो और नए हार्मोन को प्रोड्यूस करने लग जाता है। इसका नाम है L और FS। ये दोनों ही हार्मोन्स दोस्तों लड़के लड़कियों दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये हार्मोन्स मेनली हमारे शरीर में यौन ऑर्गन्स और यौन डिजायर को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसी के साथ और भी कई सारी चीज चेंज होती रहती है। जैसे कि आपकी हाइट इंक्रीज होती है, आपका बॉडी ग्रोथ होती है, और यही वो समय है जब आप अपोजिट जेंडर को सेक्सुअल अट्रैक्ट करने लगता है कि उनकी तरफ खुद से ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस समय यौन एक्टिविटी हमारे लिए बिल्कुल नई सी चीज होती है और हम पूरे समय इसी के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यौन थॉट कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि हमारी बॉडी कुछ इसी तरीके से काम करती है। इनफैक्ट ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। ये प्रॉब्लम तब बन जाती है जब आप हद से ज्यादा इसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर यौन थॉट्स हमारे दिमाग में इतने क्यों आते हैं। दोस्तों, यौन थॉट्स सबको आते हैं, ये पूरी तरह से नॉर्मल है। इनफैक्ट जैसे ही आप एडोल्फसेंस की उम्र में आते हैं वैसे ही आपके अंदर सेक्स को लेकर क्यूरोसिटी और बांट जाती है। इस पीरियड में आप काफी सारे नए इमोशनल और फिजिकल सेंसेशन को महसूस करने लग जाते हैं। वैसे भी किसी खतरे, भूख और यौन डिजायर को हम चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी 3 सबसे बड़ी जरूरत है। तो दोस्तों, यौन एक्टिविटी के बारे में सोचना पर्सन तो पर्सन वेरी कर सकता है। हर किसी की सोच और डिजायर अलग अलग होते हैं। इनफैक्ट हर किसी में अलग अलग लेवल का यौन डेरिव होता है और ये डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पर। और यही दोस्तों वो कारण है जिसकी वजह से आपको एक साथ थॉट्स आते हैं, या फिर आप इसके बारे में दिन भर ड्रीमिंग करते रहते हैं। तो अब आप सबके दिमाग में फाइनल सवाल ये आता होगा कि इस सेक्सुअल थॉट को रोक कैसे सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले बात यह है कि इन सब थॉट को पूरी तरह से रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये प्राकृतिक है। दूसरी बात यह है, ऐसा करने की हमें कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये महसूस करते हैं कि यौन थॉट आपके डेली लाइफ को बहुत प्रभावित करता है, आपको अपने गोल से काफी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ जिससे आप ऐसे थॉट्स को ओवरकम जरूर कर सकते हैं। सो नंबर 1, चेंज योर प्लेस। दोस्तों, जब भी आपके दिमाग में कोई यौन थॉट आए और आप उसे रोक नहीं पा रहे हैं, तो तुरंत आप अपनी जगह को बदल ले जहाँ पर आप बैठे हुए हैं। चाहे आप घर में हो या फिर कहीं बाहर बैठे हो, आप किसी खाली जगह में चले जाए। लेकिन अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर प्लेस बदलना पॉसिबल नहीं है, तो आप खुद को अपने थॉट से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए म्यूजिक का सहारा ले सकते हैं। एक बात और याद रखिए कि आप किसी जगह पर अपना कोई जरूरी काम करते हैं, उसी जगह पर किसी भी प्रकार की सेक्स एक्टिविटी को ना करें, जैसे कि मास्टरबेशन आदि ऐसे चीजें करने से सेक्सुअल थॉट्स आप पर हावी होने लगते हैं। तुरंत पेन और पेपर उठाइए और एक टू डू लिस्ट बनाना डिसाइड करिए कि आपको अभी कितने काम करने हैं, कितने काम आपके पास हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे थॉट्स
ज्यादातर हमें तब आते हैं जब हम खाली बैठे हुए होते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा खाली बैठना अवॉइड करिए और अपनी हॉबी और अपने काम से रिलेटेड कुछ भी काम करना शुरू कर सकते हैं। इसको अपनी टू डू लिस्ट में भी शामिल कर सकते हैं। नंबर 3, अवॉइड वॉचिंग पोर्न वीडियोस। कई सारे लोग यौन थॉट आने पर पोर्न देखने लग जाते हैं, जो कि सबसे ज्यादा फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि यही आपके इन थॉट को कम करने की बजाय और भी ज्यादा ट्रिगर कर देते हैं और इसके साथ ही आपको सोशली इनसिक्योर भी कर सकता है। या आप ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा यौन फॉल्ट का कारण ही पोर्न है, जो कि हमारे ब्रेन की कॉग्निटिव फंक्शन के साथ छेड़खानी करने लगता है। तो आपको पोर्न देखना अवॉइड जरूर करना चाहिए अगर आप यौन थॉट वाली प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। नंबर 4, एडिक्शन। दोस्तों, कई सारे लोग यौन थॉट आने पर अल्कोहल या पोर्न वीडियो का यूज करने लगते हैं, लेकिन यह आपको थोड़ी देर के लिए सेटिस्फेक्शन देने की वजह से आप इन यौन एडिक्शन को और भी ज्यादा खतरनाक रूप दे सकता है। ये आपके सोचने और समझने की शक्ति को भी कम कर देता है। इसीलिए आपको कभी भी यौन थॉट्स को अवॉइड करने के लिए किसी नशा या एडिक्शन का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इनफैक्ट कई रिसर्च में ये देखा गया है कि अल्कोहल और यौन जो बहुत सारे क्रिमिनल बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं, जैसे रेप और यौन असॉल्ट, इसीलिए इसको पूरी तरह से छोड़ देना ही आपके लिए सुरक्षित है। नंबर 5, टॉक टू अदर हु कैन हेल्प। अगर ये चीज आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है तो आपको किसी काउंसलर, अपने पेरेंट्स या किसी अच्छे दोस्त की हेल्प जरूर लेनी चाहिए। वैसे भी इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। अपनी बात को शेयर करने से आप इस समस्या से जल्दी बाहर आ सकते हैं। नंबर 6, चेंज योर हैबिट्स। दोस्तों, आप दिन भर में क्या क्या सोचते हो ये डिपेंड करता है कि आप दिन में क्या क्या करते हो। बिकॉज आप दिन भर में जो भी काम करेंगे आपके थॉट भी कुछ इसी प्रकार के ही होंगे। तो इसलिए अपनी हैबिट्स का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ ऐसी गलत हैबिट्स में फंसे हुए हैं, जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल ड्रिंकिंग, पोर्न वॉचिंग या फिर ज्यादा कंफर्ट जोन में रहना और पूरे दिन मूवी और वेब सीरीज देखते रहना, ये सारी चीज गलत थॉट्स का कारण बन सकती है। इसलिए अपनी बैड हैबिट्स को गुड हैबिट्स में बदलना सीखिए। जैसे कि आप हर सुबह मेडिटेशन और योग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यकीन मानिए, मेडिटेशन आपकी नेगेटिव थॉट या गलत थॉट्स को खत्म करने में बहुत ज्यादा प्रभावी है। आप दिन में कोई सेल्फ हेल्प बुक भी पढ़ सकते हैं या फिर आप कोई पॉडकास्ट, सेल वीडियो भी देख सकते हैं, बजाय इंटरनेट पे फालतू टाइम वेस्ट करने के। तो दोस्तों, ये रहे कुछ ऐसे तरीके जिससे आप अपने यौन थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये ज्यादा परेशान कर रहे हो तो मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, यौन थॉट्स कोई भी बुरी चीज नहीं है, इसलिए आपको ज्यादा घबराने और शर्माने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इस वीडियो में बताए गए इन तरीकों को जरूर फॉलो करिए। मेडिटेशन दिन में कम से कम एक बार तो जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।